हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करने से पहले आप एक आवाज सुनो। अब आपको लग रहा होगा कि ये आवाज है जो क्रिएट करी गई है किसी औरत के द्वारा वीडियो वगैरह बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आवाज है ये एक करण नाम के व्यक्ति ने रिकॉर्ड की है, जो कि कब्रिस्तान की ओर से। इसलिए इस वीडियो को ना पूरा देखते रहना, जब ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कुछ इस प्रकार है कि एक यूपी के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक करण नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी एक दुकान थी बाजार में। करण बिल्कुल पारिवारिक आदमी था, जो अपना दुकान से घर, घर से दुकान, बस उसका इसी में पूरा दिन निकल जाता था। मतलब डेली उसका यही काम था, दुकान पे जाओ, वहां पर अपना काम करके वापस आ जाओ 10 और 10:30 के बीच में, रात के टाइम पर। तो नवरात्रि से एक दिन पहले करण अपने जो वेदर मैप है उसको सुबह चेक करता है, तो देखता है उसमें आज बारिश बताई गई है। तो वो सोचता है कि बारिश बताई है तो मैं जो मेन रोड होता है उससे नहीं जाके एक शॉर्टकट से चले जाऊंगा, जो कि मुझे मतलब जल्दी पहुंचा देगा। तो नवरात्रि के एक रात पहले जो कर्ण होता है वो अपनी स्कूटी लेके वो शॉर्टकट वाले रास्ते से चले जाता है। तो शॉर्टकट वाले रास्ते में एक बीच में कब्रिस्तान पड़ता है, और कब्रिस्तान के आगे आके जो करण एक आवाज सुनता है, जो कि ये वाली आवाज थी। करण को वही वाली आवाज सुनाई पड़ती है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। ये आवाज को देखकर करण बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जैसे करण इस आवाज को सुनता है तो वो अपने स्कूटी का पूरा एस्केलेटर दबा देता है और वहां से निकल जाता है जैसे तैसे करके। करण घर आके सोचता है कि हुआ तो हुआ क्या, लेकिन करण के मन में एक और चीज चल रही थी कि एक बार और जाके देखता हूँ कि दोबारा भी वो मतलब जो लेडीज है वो ऐसी रोने की आवाज आएगी वहां से। तो करण दूसरे दिन भी रिपीट उसी चीज को करता है, लेकिन दूसरे दिन सिर्फ आवाज नहीं आती, कुछ और भी आता है। करण जैसे उस कब्रिस्तान के पास पहुंचता है दूसरे दिन, तो उसको रोने की आवाज तो आई रही थी, लेकिन उसके साथ एक घुंघरू की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई घुंघरू पहनकर उसके आसपास चल रहा हो। करण वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्कूटी वहां पर बंद हो जाती है, और जैसे वो किक वगैरह मारता है उससे कुछ नहीं होता। स्कूटी अपनी वहीं की वहीं थी, नहीं स्टार्ट हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था उसमें। तो कुछ सेकंड बाद करण देखता है कि जो कब्रिस्तान है उसके जो दूसरी साइड है, मतलब एक साइड वो पेड़ से थे, बीच में रास्ता था, एक साइड कब्रिस्तान था। तो जो पेड़ वाला रास्ता था वहां से कोई अपने घुंघरू की आवाज के साथ रोता रोता कब्रिस्तान की तरफ चलता जा रहा है। ये उसको प्रॉपर फील हुआ था, लेकिन रात का वक्त था, उसकी स्कूटी ऑन नहीं थी, लाइट वगैरह थी नहीं। और हैरान की बात ये होती है कि जैसे ही वो चीज उसके सामने से गुजरती है उसकी स्कूटी तुरंत ऑन हो जाती है। करण वहां से बिना कुछ सोचे वहां से बहुत ही अपनी पूरी एक्सीलेटर को दबा के वहां से भाग जाता है और अपने घर पहुंचता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि अगर आप इमेजिन करके देखो, आप उसकी जगह होते तो क्या होता। 10 और 10:30 बज रहे थे उस टाइम पर। उस टाइम पर एक अकेला मनुष्य किसी भी कब्रिस्तान के पास है और उसके साथ ये वाली चीज हो रही है, किसी की घुंघरू की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है, तो उसकी तो भाई फट जाएगी ना। जैसे करण घर पहुंचता है तो उसकी हालत को देखकर उसकी मम्मी कहती है कि बेटा क्या हुआ है, मुझे बता तो दे। लेकिन करण उनको कुछ नहीं बताता है, तो उसको उसकी मम्मी कसम दे देती है और सारी बातें पूछ लेती है। करण भी उनको सारी बातें बता देता है। करण की मम्मी कहती है कि बेटा ऐसा काम मत करा करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, आप बालकपन में भी ऐसे ही थे, हर चीज में उंगली करने की आदत होती है। तो भाई को भी उंगली करने की आदत थी, दोबारा वहीं पर गए। तो उसकी मम्मी कहती है कि रुको मैं तेरे दोस्त को बुलाती हूँ, वही तुझको समझाएगा। उसका एक पक्का मित्र होता है दीपक नाम का। रात में उसकी मम्मी उसको कॉल करती है, उसका दोस्त उसके घर आता है और दीपक को, उसकी जो मम्मी होती है दीपक को सारी बातें बता देती है। तो जैसे उसकी मम्मी दीपक को सारी बातें बताने के बाद कमरे के बाहर जाती है, तो दीपक कहता है, दीपक को उसको समझाना चाहिए था ना, लेकिन दीपक कहता है क्या भाई सच में ऐसा ही था क्या, कुछ चुड़ैल वगैरह सच में आपको दिखी थी। मतलब वो
उस चीज़ को मजाक में लेने लगता है और कहता है यार मुझे भी दिखा दे, कोई औरत वगैरह हो, चुड़ैल ना हो, मतलब कोई डराने के लिए वहाँ पर बैठा हो सकता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। करण उससे कहता है कि भाई शर्म कर ले थोड़ा बहुत, वो मतलब औरत नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो दीपक कहता नहीं भाई मुझे एक बार तो वहाँ पर जाना है और तू ही लेकर चलेगा मुझे। करण कहता नहीं भाई मैं तो लेकर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, तू अकेला जाता हो तो जा ले। लेकिन दीपक उसको अपनी कसम दे देता है कि नहीं भाई तुझे मेरी कसम, तू मेरे साथ चलेगा उसी वक्त रात को। तो अगला दिन निकलता है। अगला दिन जैसे निकलता है तो जो दीपक होता है वो करण की दुकान पर शाम के वक्त पहुंच जाता है। शाम से रात तक वो साथ रहते हैं और जैसे दुकान बंद करने का टाइम आता है वो अपनी दुकान बंद करके वहां से निकल जाते हैं, उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। जैसे वो दोनों कब्रिस्तान के सामने पहुंचते हैं तो दीपक को भी वही वाली रोने की आवाज़ सुनाई देती है और दीपक उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन इस बार उसकी स्कूटी बंद नहीं हुई थी करण की, तो वहाँ से वो भाग आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब दोनों को वो आवाज़ आ रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। वो घर पहुँचते हैं तो दीपक उससे एक बात कहता है कि भाई हमको ये चीज़ ना रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए कैमरे में, जिससे दुनिया को ये लगे कि ये कितने बहादुर लोग हैं और हमारी वाई वाई होगी। करण कहता नहीं भाई मैं अब की बार तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं अब के नहीं जाऊंगा। दीपक कहता भाई जाना तो पड़ेगा और एक बार रिकॉर्ड करके आ जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे कभी भी। तो करण उसकी बात से सहमत हो जाता है क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है अगर वो हमारे पास है, हमने रिकॉर्ड करी है, तो उससे तो भाई वाई तो होगी कि ये देखो लड़के इन्होंने भूत की आवाज़ जो है रिकॉर्ड करी है। तो फिर अगले दिन जो दीपक होता है उस करण की दुकान पर पहुंच जाता है शाम के वक्त, और जैसे रात होती है वो अपनी दुकान बंद करके उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर आ जाते हैं। उनको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जो लोग हैं वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, लेकिन जो वीडियो होती है वो बिल्कुल ब्लैक आती है, उसके फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं होती। वीडियो तो रिकॉर्ड होती नहीं है लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड जरूर हो जाती है, जो कि मैंने आपको सुनाई भी है वीडियो के स्टार्टिंग में। आवाज़ रिकॉर्ड होती है। वो सोचते हैं कि भाई एक फ़ोटो वगैरह ही ले लेते हैं, अगर वीडियो नहीं बन रही तो फ़ोटो वगैरह तो ले ही लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो वो एक पेड़ के पास रुकते हैं और फोटो वगैरह लेने लगते हैं उस चीज़ की जो कब्रिस्तान थी। वहाँ पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही जो करण होता है वो अपना फ़ोन निकालता है तो वो देखता है कि एक मतलब अच्छी खासी हाइट वाली औरत, और वो घूंघट लगाई हुई है और पतली सी है, वो उनके सामने है और पास आती जा रही है धीरे धीरे करके। तो जल्दी में वो फ़ोटो तो ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो घबरा कर अपनी स्कूटी में सेल्फ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्फ वगैरह नहीं लगती है और जो किक होती है उससे भी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि भाई स्कूटी तो ऑन नहीं हो रही, तो यहाँ से भागने का वो प्लान बना लेते हैं। वो अपनी पूरी जान से वहाँ से भागते हैं और जो दीपक का फ़ोन होता है, दरअसल जो दीपक है उसी ने फ़ोटो वगैरह ली थी उसकी। तो दीपक और करण जैसे वहाँ से भागते हैं पूरी जान लगाकर, तो दीपक जो है उसके ऊपर एक झपट्टा सा आता है जो कि उसके जो हाथ है उसको पकड़ लेता है और हाथ के जो यहाँ पे मांस होता है ना, उस सारे मांस को निकाल लेता है। मतलब जो दीपक होता है उसके हाथ की हड्डी दिख रही थी, इतना मांस उसने नोच लिया था किसी चीज़ ने। लेकिन वो जब भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं क्योंकि वो डरे हुए इतने थे, वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे थे। जब उसका हाथ का यहाँ से मांस निकल जाता है दीपक का, वो जब भी इतनी ही तेज भाग रहा था क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी थी। दीपक को लग रहा था कि ये जो हाथ है किसी और का, अगर मेरे हाथ पे नहीं लग के मेरी गर्दन पे आ जाए तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना। उनके दिल और दिमाग में इतना डर बैठ गया था कि वो इतनी जान लगाकर भागते हैं और जैसे तैसे वहां से निकल आते हैं। दीपक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और रिकवरी होती है। अब फिलहाल वो सही है, लेकिन आपसे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी जगहों पर नहीं जाएं तो ही अच्छा है। कब्रिस्तान के बारे में एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि वो कब्रिस्तान बहुत ही ज़्यादा पुराना था। मुगल उसको यूज़ किया करते थे जो सैनिक वगैरह हैं उनको दफनाने के लिए। तो सोच सकते हो आप कितना ही पुराना कब्रिस्तान होगा वो। उसके बाद ये नॉर्मल इंसानों के लिए खोल दिया गया, और लेकिन अब वो फिलहाल बंद पड़ा है और अब वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। अब वहाँ पर लोग दिन में जाने के लिए 50 बार सोचते हैं और वो दोनों रात में वहाँ पर घूम रहे थे।
तो गलती तो उन्हीं लोगों की है, ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं। तो खैर गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।